तो शब्द विभाग। शब्द, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप बताइए कि ये शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो हम सब जानते हैं हिंदी व्याकरण में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक से, चलिए इसकी परिभाषा लिख ही देते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एक वर्ण से निर्मित ध्वनि, एक वर्ण से न है तो एक वर्ण, अगर न हम लोग ध्वनि उच्चारित करते हैं तो इसका मतलब होता है नहीं। एक ध्वनि है, एक वर्ण है व। ठीक है, जब व हम लोग बोलते हैं तो इसका अर्थ निकलता है और। बात समझ में आई? और यहाँ पर एक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्ण, एक वर्ण से हमने ध्वनि बना दिया। अब एक से अधिक वर्ण, अनेक, यहाँ पे हम लिखते हैं अनेक, अनेक वर्णों से निर्मित, अनेक वर्णों से निर्मित ध्वनि, जैसे कुत्ता, फूल, परमात्मा, सर्वव्यापी इत्यादि। ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्द को चार आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला जो है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का अर्थ है शब्द किसी स्रोत या भाषा से आए हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा रहा है। ठीक है, या फिर वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, वैसे ही रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे रूढ़ शब्द को, यौगिक शब्द को, योग रूढ़ शब्द को। ठीक है,
पूछेगा प्रश्न की रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, 1, 2, 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है ना। जैसे हम लोग बोल देते हैं चाय, साय। चाय तो हमारा सार्थक हो गया, निरर्थक साय हो गया। पानी, वाणी। ठीक है ना। तो पानी तो सार्थक हो गया, निरर्थक हमारा वाणी हो गया। ठीक है ना। चलिए, चौथा जो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। रचना के आधार पर 3 भागों में। याद रखने वाली चीज है। अर्थ के आधार पर 2 भागों में। ठीक है ना। अब प्रयोग के आधार पर 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 भागों में। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में लिंग वचन कारक, ठीक है ना, लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता रहता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम के अनुसार। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना। विकारी शब्द में सबको बारी बारी से एक एक क्लास में हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है ना। रेड हिंदी आज के लिए बस इतना ही। जुड़ना मत भूलिएगा। शाम 5 बजे प्रतिदिन डेली मैं एक क्लास लेकर आऊँगा, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।